हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले प्रेपोजिशंस के क्लास में हम सभी ने प्रेपोजिशंस को समझा था, इसके डेफिनेशंस को जाना। उसके बाद हम सभी ने प्रेपोजिशंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे कितने भागों में बांटा गया है यह भी जानने की कोशिश की थी और अच्छे से जाने भी थे। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वह आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहेंगे सर महत्वपूर्ण किस लिहाज से है? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको काइंड्स का डेफिनेशंस नहीं, काइंड्स के उस पार्ट की जानकारी देना चाहता हूं जिसे आप सेंटेंसेस में देखते ही क्लिक करेंगे और बता देंगे यह प्रेपोजिशंस का ये पार्ट है, ये प्रेपोजिशंस का वो पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रेपोजिशंस के कुछ काइंड्स को आपने मेमोराइज किया होगा, इन एक दो दिनों में आपने जो सीखा होगा, मेरे साथ उन सभी को दोहराते हुए आज विशेष रूप से हम उसकी जानकारी को हासिल करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा वीडियोस देखेंगे तभी आप सभी के सभी बातों को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। और ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है वीडियो, बहुत छोटा होगा, लेकिन आप इसे बिल्कुल ही फोकसिंग के साथ देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेंगे। ठीक है, देखिए प्रेपोजिशंस का जो पहला भाग है, वह पहला काइंड है, वो है सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन। ये सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होता है? तो सिंपल प्रेपोजिशंस नाम से ही आपको सिंपल के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात होता है क्या, जो आप डेफिनेशंस को रटने में जाते हैं या उसमें मौजूद कंटेंट को जानने में जाते हैं, तो सबसे पहला जो दायित्व होता है आपका वह जानना ये जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्ज़ाम से जो महत्वपूर्ण है वह प्रेपोजिशंस के उस पार्ट की जानकारी लेना है जो एग्ज़ाम में सामान्य तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हमने जो जितने भी प्रेपोजिशंस के काइंड्स लिए हैं उनकी हमने जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, जो निश्चित तौर पे आपको देखते ही आंसर करेंगे वो वाला पार्ट है, उसको ही बस लिया है। डेफिनेशन आपको खुद से क्रिएट करने हैं। कोई असुविधा होगी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मुझे राइट डाउन करेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिंपल प्रेपोजिशंस के अंतर्गत आपको क्या सब याद रखने हैं? ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, दोनों ऑफ है, अर्थ अलग अलग है। इन, ऑन, इनटू, अपॉन, बाय, फ्रॉम, विद, टू, etc, ये सभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप प्रेपोजिशंस में देखेंगे और किसी भी सेंटेंसेस में अगर इसका यूजेस आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप क्या कहेंगे, यह सैम्पल प्रेपोजिशन है। ठीक है, आइए दूसरा पार्ट इसका क्या है, ये है कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ठीक है, कंपाउंड प्रेपोजिशंस के अंतर्गत आपको क्या सब याद रखने हैं? बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, बीनीथ, बिटवीन, अमंग, थ्रू, एक्सेप्ट, अगेंस्ट, etc, ये सभी को अगर आप सेंटेंसेस में देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये कहाँ किस श्रेणी में आएगा? तो प्रेपोजिशंस के कंपाउंड प्रेपोजिशन में आएगा। ठीक है बच्चों, आइए तीसरे काइंड की जानकारी लेते हैं। और तीसरा काइंड क्या है? तीसरा काइंड है फ्रेज प्रेपोजिशंस। देखिए फ्रेज प्रेपोजिशंस किसे कहेंगे? फ्रेज प्रेपोजिशंस कहते हैं उसको जो किसी न किसी दो वर्ड्स को कंजूल करके या दो से अधिक वर्ड्स को कंजूल करके एक ऐसा निर्माण करे, एक ऐसे पार्ट का निर्माण करे जो एक विशेष अर्थ को दे। देखिए इसको सेपरेट रूप में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि सेपरेट रूप में अगर होगा तो फ्रेज कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखने हैं? तो इन स्पाइट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन एडिशन टू,
इन केस ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन लीव्स ऑफ ETC। ये सभी को आप अगर सेंटेंसेस में देखते हैं और कहते हैं, अगर कहा जाता है डिस्क्रिप्शन में आप प्रेपोजिशंस को चूज कीजिए, इसके काइंड्स को चूज किए, तो आपको क्या करना है, ये सभी क्या है, फ्रेज प्रेपोजिशंस है। ठीक है बच्चों, ये जो 4 नंबर का काइंड है प्रेपोजिशंस का, वो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। और इसके अंतर्गत आपको क्या सब याद रखने हैं, तो कंसर्निंग, कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, रिस्पेक्टिंग, सब में ING लगा है। प्यारे बच्चों, इसका कुछ न कुछ अर्थ होता है पार्टिसिपल फॉर्म में। ठीक है, उसी अर्थ को जानेंगे जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और जितने भी एक्सरसाइजेस आएंगे उसको सॉल्व करेंगे, उसमें इसको जानेंगे। तब तक आप इसे याद रखें, जो अगर पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस में आता है तो इन सभी को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके अगले काइंड्स की ओर बढ़ें। और अगला काइंड जो है वो क्या है, तो अगला काइंड में हम लोग जानेंगे प्रेपोजिशंस डिनोटिंग टाइम को। देखिए, हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके इसके काइंड्स को बताया था, तो अब जो ये हम टच करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस के काइंड को, वो दूसरे पार्ट का प्रेपोजिशंस है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है, मीन्स कहने का मतलब दूसरे का पहला है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन से दूर रहिए। ये सीरीज अभी जैसे शुरू से हमने आपको बताया, उसमें ये 5वां है, लेकिन उस पार्ट का जिसमें हमने काइंड्स को डिवाइड करके हमने आपको बताया था, उसमें ये पहला है। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस डिनोटिंग टाइम, इसमें आपको क्या सब याद रखने हैं, तो इन द इवनिंग, अनटिल 1997, ऑन मंडे। देखिए, सभी के सभी टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम संडे, बाय द नेक्स्ट मंथ, विद इन अ वीक। आप एक चीज़ तो निश्चित तौर पे यहाँ कह सकते हैं, जो सर इसमें कुछ हो ना हो, टाइम को ज़रूर डिनोट किया जा रहा है। और हाँ बच्चों, आपने सही समझा, जो ये क्या है, प्रेपोजिशंस डिनोटिंग टाइम। तो इन सब को याद रखेंगे, और जो ही आपको कहा जाए जो चूज द काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन इन गिवन और फ्लोइंग सेंटेंसेस, तब आप यहाँ पे आसानी से ये वर्ड्स आपको मदद करेंगे। ठीक है, अगला जो काइंड है बच्चों, वो है प्रेपोजिशंस डिनोटिंग प्लेस। अब देखिए, इसमें क्या होगा, कुछ प्रेपोजिशंस आएंगे जो प्लेसेस को बताएगा, स्थान को बताएगा। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, इन द रूम, ठीक है, इनटू द वेल, ऑन द टेबल, अलोंग द रोड, बिहाइंड द टेम्पल, क्रॉस द फील्ड, बिफोर द गोल लाइन, अंडर द टेबल। ये सभी क्या बता रहा है, तो ये सभी किसको बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक भी डेफिनेशन का चर्च नहीं किया, और डेफिनेशन ऐसा नहीं है जो मैंने लिखा दिया और उसे आप रट लेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ मदद मिलेगी। आपको क्या करना है, जो मैंने अभी बताया है, जितने वर्ड्स, जैसे कि प्रेपोजिशंस डिनोटिंग प्लेस में जितने वर्ड को बताए, सब के सब एक एक सेंटेंसेस में यूज करके आपको दिखाना है, आपको बताना है। ठीक है, और एक और 7वां आप आज लिख कर रख लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप लिख लीजिए प्रेपोजिशंस डिनोटिंग मैनर, और अंडरलाइन करके इसे छोड़ दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तब तक आप इसी को ढंग से लिखिए, रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।